Hello, good morning students. So today we are going to start our history lesson. Yesterday we had seen about Mahabharata, critical, we can say addition, and in that we have seen that how they have taken Sanskrit. Then after that they started another local languages and we collected them and added. Today's our topic is about the nature of the marriage, marriage and marriage practices. यानी कि आज हम देखने जा रहे रिश्तेदारी, शादी और इनके लिए अलग अलग जो प्रैक्टिसेस रखे गए थे और कायदे कानून क्या है। तो कायदे कानून में अगर हम देखें कई सारे कायदे कानून थे उस जमाने में शादी के लिए और परिवार में होने के लिए, तभी उसको एक परिवार में माना जाता था और तभी जो है विवाह संपन्न में माना जाता था। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है बेटा, दोनों को अलग अलग मैं बोल रही हूँ। सो वी विल गो टू अवर लेसन। अगर हम देखें, वी ऑफन टेक द फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. However, you may have noticed that not all the families are identical. They vary from the term of the number of the members, their relationship with one another, as well as their kinds of the activities they share. Often the people belong to the same family, share the food and other resources and life. अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपका फर्स्ट पॉइंट लगाया फैमिली, आगे फैमिली होती क्या है? So the family is the very central unit or basic unit of the society. Family centered में family जो है वो central unit है और family जो है वो पूरी सोसाइटी को क्रिएट करती है। कई सारे पारिवारिक समुदाय जो होते हैं वो मिलकर एक पूरे समाज का निर्माण करते हैं। अब परिवार के अंदर अगर हम देखें तो फैमिली में जरूरी चीज जो देखी जाती है कि वो एक यूनिक सेक्टर है या यूनिक एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग साथ रहते हैं। उनके अंदर ब्लड रिलेशन होता है जो कि एक प्राकृतिक चीज है। ब्लड रिलेशन होता है और ब्लड रिलेशन के साथ वो लोग एक ही प्रकार के रिचुअल्स मानते हैं, यानी कि धर्म कर्मकांड क्रियाएं जो है वो करते हैं। Then they cook their food or they enjoy their food together. वो अपना भोजन साथ करते हैं या साथ बैठते हैं और शेयर करते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो वो एक से रीति रिवाजों का पालन करते हैं। सो ये सारी चीज मिलेगी तब हम कह सकते हैं एक फैमिली क्रिएट होती है। देन अगर हम देखें तो ये पारिवारिक जो रिश्तेदारी है उसका एक टर्म यानी फोक्स यानी रिश्तेदार नाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि एक ही ब्लड यानी एक ही ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, तभी जाकर हम उन्हें रिलेटिव्स कहते हैं या हम पारिवारिक लोग में आते हैं। देन अगर हम देखें तो फैमिली जो है a large part of the large network of the people of the society. ये जो परिवार है वो एक नेटवर्क है, जाल है, एक ही समुदाय के लोगों का जो क्या होते हैं डेवलप होते हैं और जो जनरेट होते हैं और सोसाइटी और स्ट्रीट का निर्माण करते हैं। परिवार जो है रिश्तेदारी को बनाता है, रिश्तेदार बनाता है। आम आदमी जो है वो परिवार से जुड़ा हुआ होता है, उसका एटीट्यूड यानी उसका हरकत, उसकी जो चीजें हैं उसको देखे तो उसे पता चलता है कि ये फलाने परिवार का, फलाने परिवार का या फलाने परिवार से जुड़ा हुआ है। देन अगर हम देखें तो लोगों की इंसाइट यानी लोगों की सोच, लोगों की थॉट्स होती है कि भाई जो व्यक्ति है उसको देखने से और उसके परिवार को देखने से वो लिंक या वो जोड़ साफ समझ में आने लगता है। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि परिवार कितना जरूरी है और परिवार जो है वो कैसे निर्मित होता है। इसके बाद हम जो जाने वाले हैं वो आपका है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें तो आइडिया ऑफ द पैट्रिलियल सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं पैट्रिलियल मतलब पितृवंश यानी कि पिता के नाम से चलने वाला वंश। इसमें जो सक्सेसर होता है, सक्सेसर मतलब पिता के बाद आने वाला वो पुत्र होता है उसका,
उसी का जो पुत्र होगा वो उसके वारिस के रूप में या उसका फॉलोवर के रूप में या उसके साथ चलने वाला एक व्यक्तित्व पाया जाता है। सो इंडिया में अगर हम देखें तो महाभारत में इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो ये let me read some part of it. At one level, the Mahabharata is a story about this. It describes a few overlap and common between two groups of the cousins. You all know that two cousins are Kauravas and Pandavas who belong to a single ruling family, that of the Kurus. Then the linkage dominated one of the Jalpata. Then ultimately the conflict and in a battle in which the Pandavas emerged victorious. After that, the perennial successions were proclaimed. अगर हम यहाँ पर देखें तो इस में महाभारत की कहानी जो है वो इस तरह से दिखाती है कि दो कजन भाई लोगों की प्रॉब्लम शुरू हुई। इसमें कौरव थे और पांडव थे, ये दोनों जो थे कजन थे आपस में, यानी कि हम कह सकते हैं जो भाई भाई थे ये, और ये जो भाई थे कजन ब्रदर्स थे, इनके जो है अपने मतलब इनके बीच में एक जनपद को लेकर, एक पूरे राज्य को लेकर क्या हुआ, मतभेद हो गया। इस मतभेद के दौरान अगर हम देखें तो जो रूलिंग फैमिली थी इनके आपसी मतलब रंजिश या आपसी झगड़े हुए, और जिसमें बाद में अगर हम देखें तो पांडव जो है विजित हुए और पांडव ने फिर पांडव का वंश जो है वो आगे उस जनपद पर रूल करता गया। दैट इज सक्सेशन ऑफ पांडवास इन दैट एरिया। सो ये जो बताता है, ये इस स्टोरी का जो मेन सेंटर है, जो केंद्र भाग है, उसके अंदर हम देखें तो ये बताता है कि कैसे राजा जो है आसीन हुए सिंहासन पे, फिर उस सिंहासन के लिए कैसे संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद किस प्रकार से दूसरे जो राजा सिंहासन पे आए और फिर वो वंश आगे बढ़ा। तो ये जो चीज है ये हम आपके इस सिस्टम में देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कैसे पैट्रियार्चिकल सिस्टम जो या पैतृक वंश जो है वो अधिकार दिखा सकता है, उसका ऑनर होता है, उसका अधिकार होता है अपने पिता के हिस्से पे या पिता के संपत्ति पे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हियर। Then अगर हम देखें तो most ruling dynasty in the 6th century onwards claimed to follow the system, although there were variation in the practices. Some tribe where there is no sun. अगर हम देखें तो जो 6th century और इसके आगे का टाइम पीरियड था, वहां पर हम ये देख सकते हैं ये सिस्टम फॉलो किया गया, परंतु किसी किसी सिस्टम में या किसी किसी पारिवारिक जगह पे जहाँ पुत्र नहीं था वहां पे इसमें वेरिएशन यानी कि परिवर्तन दिखाई दिए, और ये परिवर्तन हम बाद में आगे और देखते जाएंगे। तो जब वहां पे जब भाई नहीं है, मतलब या परिवार में पुत्र नहीं है, तो कजन ब्रदर्स या कोई दूसरा भाई जो होता है उसको सक्सेसर के रूप में किनशिप मैन यानी कि अधिकारी व्यक्ति के रूप में आसीन कर दिया जाता है, परंतु ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता कि उस जिस घराने में पुत्र नहीं है तो पुत्री को वो अधिकार सक्सेशन दिया जाए। सिर्फ एक हम देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस है, एक अगर हम देखें तो अलग पन दिखता है, वो है आपने पढ़ा था प्रभावती गुप्ता का टाइम, जब प्रभावती गुप्ता को पूरा सम्मान दिया गया था, उसको जमीन जायदाद बकायदा उसके लिए दिया गया था। तो ये गुप्त टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि एक फीमेल जो कि एजुकेटेड थी, जो रूलिंग सिस्टम में और पॉलिटिकली साउंड थी, इसलिए उसको वो ऑर्डर अवेलेबल किया गया। बाकी फीमेल्स के लिए ज्यादातर ऐसा कोई लोकल या आम जनता के अंदर तो फीमेल्स के लिए वो वाला रोल पैट्रियार्चिकल रोल नहीं होता था, ज्यादातर जो पैतृक वंश रूल जो है वही फॉलो किया जाता था। रूलिंग सिस्टम में भी ज्यादातर पितृवंशीय चीजों को ही जो क्या किया जाता सपोर्ट किया जाता था।
मैट्रियार्चिकल चीजों को या मैट्रियार्चिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये कारण था कि महाभारत या 6th सेंचुरी से अगर हम देखें तो ये वाली चीज जो हमारे देश के अंदर डेवलप हो रही थी और वो आज तक हम देख सकते हैं कई जगह पर। Although so to be called education is changing the things, फिर भी आज भी हम मानते हैं कि इंडिया में ये वाला सिस्टम जो है वो कंफर्म है, वो वैरी करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो the concept with the patriarchal was not unique to ruling families. It is evident the mantras in the ritual texts such as Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claim the high status, including the Brahmanas. अगर हम देखें तो उच्च घरानों में, जैसे मैंने कहा, उच्च घरानों या जो रॉयल्टीज या ब्राह्मण या एजुकेशन वेल क्वालिफाइड फीमेल्स के अंदर कई जगह पर इस चीज में वेरिएशन देखी गई, पर जो आम जनता थी वो उसको एज फॉलो करती थी। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो व्हाई मैरिज एज अ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा आखिर मैरिज को किस तरह से परिभाषित करती है। सो आपके बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 56 के अंदर नीचे एक सोल दिया हुआ है जिसमें प्रोड्यूसिंग फाइन सन। ओके, तो जब ऋग्वेदा में हम देखें तो शादी, ऋग्वेदा में शादी क्यों करनी है, ये शादी क्यों कराई जाए स्त्री की और पुरुष की, तो उसका मेन मुद्दा ये बताया गया कि एक होनहार पुत्र जन्म दे, वो परिवार के लिए पुत्र जन्म दे। तो यहाँ मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार था कि मैं अपनी पुत्री का ये घर दान देकर, मतलब ये घर हटाकर उसको दूसरे घर पे भेज रहा हूँ ताकि मेरी पुत्री उस घर में जाकर एक होनहार पुत्र को जन्म दे, एक अच्छे पुत्र को जन्म दे जो उस परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा। That was mantras at those times. In Rigveda it is written that is they recite like that. तो यहाँ पर डोनर जो थी वो अक्सर फीमेल थी जो उस फैमिली को गिफ्ट देने के लिए प्रतिबद्ध थी। मंत्रों, प्रार्थनाओं, प्रेयर्स और हवन और जो हम कह सकते हैं गॉडली पीपल जो ब्लेस करते थे, तो वो सारी चीजों के साथ एडिफाइड होती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे रेनफोर्स हैं जैसे हियर, देयर एंड फॉर द प्रोड्यूसिंग द बेबी और प्रोड्यूसिंग बेबी मीन्स बॉय बेबी। सो ये सारी चीजों उस जमाने में हम वहां देखते। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट आपका जो आता है क्वारल ऑफ द कौरवास एंड पांडवास, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 57 में। 57 में हम इसे देखेंगे। देन अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 57 में आप लोग सब जानते हैं और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, प्लीज गो विद योर ओल्डर पीपल, अपने दादा दादी नाना नानी उनके साथ बैठे, उनके साथ महाभारत की कहानी डिस्कस करें, पूछें, क्योंकि आपके 12th के कोर्स में कई चीजें ऐसी आएंगी जो आपके बुक की स्टोरीज में नहीं दी गई हैं, पर वो महाभारत के अंदर है। उसको लेकर, उस पैराग्राफ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके दौरान, इस पैराग्राफ के दौरान आप क्या समझते, सोसाइटी, रिलीजन, मैरिज और रिश्तेदारी क्या है। तो यहाँ पर लड़ाई की सीधी सी बात है, दो भाई थे जो हम कह सकते हैं कजिन्स थे, एक कौरव था दूसरा पांडव थे, और जो कौरव थे वो जन्म से ही कौरव के जो पुत्र थे धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, और दूसरा भाई जो छोटा भाई था वो आपका था पांडु जो थे उनको क्या करा कि पदासीन किया, धृतराष्ट्र की जगह पांडव को पदासीन किया। परंतु प्रॉब्लम ये हुई कि अपने जीवन काल के बीच में पांडु भी सुधार गए, और जब पांडु सुधार गए तो वापस कौरव वंश में धृतराष्ट्र को क्या करना पड़ा, आज से होना पड़ा। धृतराष्ट्र और उनकी वाइफ जो कि देख सकती थी फिर भी उन्होंने आंखों पर पट्टी लगा दी थी, तो इस तरीके से उनको वापस राज्य करना पड़ा।
और इस कारण से जो भाई थे पांडवा के बच्चे और कौरवा के बच्चे, इनके बीच में संघर्ष हो गया। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर मे बी उस समय पावर पोजीशन का या सक्सेशन का प्रॉब्लम था। सो ये आपको समझ में आ गया। नाउ आज आप मुझे सब जितनों ने मुझे अभी लिंक कर लिया है वो आगे प्रोसीड करोगे, सब मुझे लिंक करें। आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है, आप मुझे लिंक करें, तभी मैं होमवर्क सेंड कर सकती हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है और आपको पीडीएफ बना के मुझे भेजना है। और अन्यथा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, आपके अटेंडेंस शॉर्ट होगी। आई एम रियली सॉरी टू से अबाउट इट। और मैं आज मैडम से बात करूंगी कि कितने बच्चों ने मुझे अभी तक अपने क्वेरी शेयर में शेयर नहीं किया। हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, टेक केयर।